मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो मंजिल पाने के लिए हौसलों में उड़ान रखो, हौसले मजबूत रखो। आपको अपने पंखों पर, अपनी बाजुओं पर, अपनी ताकत पर भरोसा है, उससे कुछ भी नहीं होगा। आपके हौसले नहीं टूटने चाहिए। सपने देखो, खूब बड़े बड़े सपने देखो। जितने बड़े बड़े सपने देखोगे उनको पूरा करने की इच्छाएं भी जागेंगी, आपके हौसले मजबूत बनेंगे। तो अपने हौसले मजबूत रखो, मंजिल अपने आप आपको मिलेगी। आज हम बात करेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर्स की। ICAR के ढेर सारे नेशनल रिसर्च सेंटर हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। होंगे लगभग 10-12 करीब हैं, 10-12 तो नहीं, 15 के करीब तो होंगे ही होंगे। वो कौन कौन से उनको देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना, कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं नेशनल रिसर्च सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो याद रखिएगा, इनके हेडक्वार्टर आपको याद रखने हैं और इनके एस्टेब्लिश्ड ईयर भी आपको याद रखने हैं। तो इसका क्या है भाई, त्रिची, या फिर पूरा नाम लिखो तिरुचिरापल्ली। ठीक है, ये पूरा नाम लिख सकते हो, त्रिची भी लिख सकते हो। ठीक है, तो तिरुचिरापल्ली, LLI, तिरुचिरापल्ली हेडक्वार्टर है इसका ये। और कब स्थापित हुआ था ये? 1993 में स्थापित हुआ था। ये दो बातें बस आपको याद रखनी है कि हेडक्वार्टर कहां पर है और स्थापित कब हुआ था। उसके बाद हम बात करें नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द ग्रेप्स। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द ग्रेप्स, अंगूर के लिए कहां पर है भाई? अंगूर के लिए नेशनल रिसर्च सेंटर ये है पुणे में, इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। और कब स्थापित किया गया था ये? 1997 में, 1997 में, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखो भाई, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द लीची, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर द लीची, तो लीची के लिए कहां पर है? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरनगर नहीं है, मुजफ्फरनगर तो उत्तर प्रदेश में है, एक है मुजफ्फरपुर, ये बिहार के अंदर है। मुजफ्फरपुर, ठीक है, यहां पर है इसका हेडक्वार्टर। मुजफ्फरपुर कहां है? बिहार के अंदर। और ये स्थापित कब हुआ था? एस्टेब्लिश्ड डेट क्या है इसकी? 2001 में। क्लियर? बातें याद रहेंगी, रखनी पड़ेंगी भाई, जरूरी है। अब बात करते हैं अनार के ऊपर। चौथे नंबर का है नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर पोमग्रेनेट, अनार के लिए। पोमग्रेनेट, अनार के लिए। अनार कहाँ के फेमस है? सोलापुर के। ये नेशनल रिसर्च सेंटर वहीं पर है, सोलापुर में। सोलापुर कहाँ पड़ता है? कमेंट में मुझे बताइए। सोलापुर में है इसका हेडक्वार्टर। और ये कब स्थापित हुआ था? एस्टेब्लिश्ड डेट क्या है इसकी? ईयर याद रखो, डेट याद करने की जरूरत नहीं है, 2005। अब आते हैं भाई ऊंटों के ऊपर। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल, कितने हो गए भाई अपने? 4 हो गए। 5वें नंबर पे लिखो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन कैमल। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, ऊंटों के लिए भी है। कहां पर है भाई आपका ऊंट के लिए? तो ये है बीकानेर में। कभी जाओ घूमने के लिए बीकानेर तो वहां देख करके आना, बढ़िया बना हुआ है बीकानेर, इसका हेडक्वार्टर है ये बीकानेर में। ठीक, और ये कब स्थापित हुआ था? 1995 में। एस्टेब्लिश्ड डेट क्या है इसकी? 1995, ईयर याद रखो, 1995। अच्छा, 1995 में तो ये नेशनल रिसर्च सेंटर बना था। चल तो ये बहुत पहले से रहा था, पहले ये प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट था, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑन कैमल, जो 1984 में स्टार्ट हुआ था। इसको लिख देना, ब्रैकेट में करके लिख देना। ये शुरुआत हुई थी इसकी कैसे? स्टार्टेड एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट, प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट ऑन कैमल, ऊंटों के ऊपर प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट स्टार्ट हुआ था पहले। कब हुआ था ये? 1984 में, 1984 में। तो हो सकता है क्वेश्चन 1984 के ऊपर भी पूछ ले, क्योंकि पहले क्या था? ये प्रोजेक्ट डायरेक्टोरेट था, बाद में फिर इसको अपग्रेड करके नेशनल रिसर्च सेंटर बनाया गया 1995 के अंदर। ठीक, उसके बाद आ जाओ 6वें नंबर पर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स।
इक्विन्स क्या होते हैं पता है आप लोगों को, गूगल पे सर्च कर लेना इक्विन्स, EQUINES, इक्विन्स। नेशनल रिसर्च सेंटर, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर इक्विन्स, EQUINES, इक्विन्स। क्या होते हैं भाई इक्विन्स? शायद आप में से कईयों को पता ही ना हो कि इक्विन्स होते क्या हैं, तो पहले गूगल पर सर्च करना इक्विन्स क्या हैं, कौन होते हैं इक्विन्स, कहां पर है भाई। इसका हेडक्वार्टर हिसार में है, इसका हेडक्वार्टर है हिसार में, ठीक है। और एस्टेब्लिश्ड ईयर कब का है? 1986 का, 1986 का, 1986 का इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर है। उसके बाद हम बात करें नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, ये नॉन वेज वालों के लिए बढ़िया है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मीट, मीट के ऊपर। मीट के ऊपर कहां पर है? यह हैदराबाद में, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई? हैदराबाद में। ये शुरुआत से हैदराबाद में नहीं था, हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और ये 1986 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था। कब हुआ था? 1986 में। तो मैंने कहा कि ये शुरुआत से हैदराबाद में नहीं, 1986 में जब ये बना था ना, तब इसका हेडक्वार्टर IBRI में था, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जत नगर में है। तो भाई 1986 में जब ये बना था, तब इसका शुरुआती हेडक्वार्टर, इनिशियल हेडक्वार्टर है वो कहां पर था? IBRI इज्जत नगर में था, इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश में था, इज्जत नगर में इसका हेडक्वार्टर था। फिर 1999 में ये शिफ्ट हुआ है। ये यहां पर कब शिफ्ट हुआ हेडक्वार्टर हैदराबाद में? 1999 में, 1999 में, 1999 में ये शिफ्ट हुआ है, ठीक। 7 हो गए। 8वां आ जाओ मिथुन के ऊपर, हमारे मिथुन चक्रवर्ती साहब के ऊपर भी है एक नेशनल रिसर्च सेंटर। सही में मान गए क्या मिथुन चक्रवर्ती साहब के ऊपर? ऐसा नहीं है, मिथुन एक जानवर का नाम है, ये भी आप गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा आपको। मिथुन एक जानवर है, ये मिथुन, हमारे मिथुन चक्रवर्ती साहब वो तो हैं ही, वो एक्टर हैं। एक मिथुन और है, वो जानवर में आता है मिथुन। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन मिथुन, ठीक है। ये कहां पर है भाई मिथुन के ऊपर? ये है आपका नागालैंड में। कहां पर है भाई? ये नागालैंड में है, ठीक। और कब बनाया गया था? एस्टेब्लिश्ड ईयर इसका 1988 का है, 1988 में ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था। क्लियर। अब बात करें हम ऑर्चिड पर। 8 हो गए। 9वें नंबर पे आ जाओ, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्चिड्स, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स के ऊपर भी है। ऑर्चिड्स के जो सीड होते हैं ना, बहुत छोटे होते हैं, बारीक सीड, इनको डस्ट सीड कहा जाता है। धूल के माफिक होते हैं, बिल्कुल धूल के माफिक, ऐसे हाथ पे रख के ऐसे फूंक मार दो ना तो धूल की तरह उड़ जाएंगे, उनको डस्ट सीड कहा जाता है। इसको चाहो तो नोट में लिख लेना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके ऊपर भी, कि ऑर्चिड के जो सीड्स होते हैं वो डस्ट जैसे होते हैं, डस्ट सीड धूल की तरह होते हैं, बहुत बारीक सीड होते हैं, उनमें एंडोस्पर्म वगैरह कुछ होता ही नहीं है। इसलिए ऑर्चिड की जो खेती होती है वो ज़्यादातर उसमें जर्मिनेशन जो करवाया जाता है, अब एंडोस्पर्म तो है नहीं, न्यूट्रिशन कौन देगा एम्ब्रियो को, तो प्लांट टिश्यू कल्चर की मदद से ही बहुत होता है, इसका माइक्रो प्रोपागेशन वगैरह इसमें किया जाता है। वो बात की बात है। हम बात कर रहे हैं ऑर्चिड का नेशनल रिसर्च सेंटर कहाँ पर है, तो ये है भाई आपका पैक्योंग में। कहाँ पर है? पैक्योंग। पैक्योंग ये कौन सी जगह है भाई? पैक्योंग, पहली बार नाम सुन रहे हैं पैक्योंग। ये पैक्योंग ये सिक्किम में है। कहाँ पर है भाई? सिक्किम, पैक्योंग सिक्किम में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। और एस्टेब्लिश्ड ईयर क्या है? 1996, 1996, 1996 इसका एस्टेब्लिश्ड ईयर है। कितने हो गए? 9। अब आ जाओ 10वें नंबर पर, सुअरों के ऊपर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सुअर, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सुअर, पिग। हमारे घर में तो गुस्से में आकर के भाई बहन एक दूसरे को बोल देते हैं, बहनें अक्सर गुस्से में आकर अपनी भाइयों से बोलती है, अबे सुअर मर जा साले कुत्ते। ये हमारे घर में हमारी बहनों की एक बहुत ही कॉमन, जब लड़ाइयाँ होती है ना, तो सुअर शब्द तो निकलना ही निकलना है। मैंने खुद अपने बचपन में अपनी बहन से ना जाने कितनी बार सुअर शब्द सुना है, सुअर बोलते ही बोलते हैं। तो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सुअर, पिग, पिग के ऊपर जो है वो गुवाहाटी के अंदर है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? गुवाहाटी। अच्छा, कौन कौन है अभी, जैसे आप में से कई लोग देख रहे होंगे, उनको भी पता होगा कि मैं भी अपने भाइयों से इस तरह की गाली कभी कभी दे देती हूँ। कौन कौन देता है वो जरा कमेंट में बता देना। गुवाहाटी,
ठीक है। कहाँ पर भाई इसका रिसर्च सेंटर गुवाहाटी में है, हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहाँ पर है, गुवाहाटी में है। और एस्टेब्लिश्ड ईयर कब बना था ये आपका, तो ये बना था 2002 में, 2002 में बनकर के तैयार हो गया था। अब आ जाओ 11वें नंबर पर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। 11वें नंबर पर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है भाई, न्यू दिल्ली के अंदर है। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली के अंदर है। और 1985 में बना था ये, सॉरी 1985 में बन करके तैयार हो गया था। जब ये 1985 में बना था ना, तो उस समय ये IARI का है, जो अपना IARI है उसका बायोटेक्नोलॉजी सेंटर था ये। बस नेशनल रिसर्च सेंटर में तो अपग्रेड हुआ था 1993 में, चाहो तो इस पॉइंट को लिख सकते हो। जब 1985 में ये बना था तब क्या था, ये एक बायोटेक्नोलॉजी सेंटर था। और किसका था ये, IARI का, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI का एक बायोटेक्नोलॉजी सेंटर था ये 1985 में जब इसकी स्थापना हुई थी। बाद में फिर इसको अपग्रेड किया गया, अपग्रेड किया गया किसमें, नेशनल रिसर्च सेंटर में, NRC में इसको अपग्रेड किया गया था। और इसका नाम पड़ा नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। और ये अपग्रेडेशन हुआ था 1993 में, 1993 में। तो क्वेश्चन हो सकता है 1993 से भी पूछ लिया जाए, याद रखिएगा। अब आ जाओ भाई सीड स्पाइसेस के ऊपर, 11 हो गए। 12वें नंबर पे आ जाओ, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन द सीड स्पाइसेस, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस, सीड स्पाइसेस के ऊपर नेशनल रिसर्च सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर है भाई, अजमेर में। अजमेर कहां पड़ता है भाई, अजमेर बड़ी पॉपुलर जगह है ये अजमेर। कमेंट में बताना कहां पड़ता है, मुश्किल से ही शायद कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा, सबको पता होगा अजमेर कहां है। मेन है ये बात कि ये कब स्थापित हुआ था, 2000 में, ये शायद किसी को ना पता हो। तो 2000 में इसकी स्थापना हुई थी। एक आ जाओ याक के ऊपर, 13 नंबर पर है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक। याक, याक, याक क्या है, जानवर है याक। कहां पर है भैया, वेस्ट किमांग, वेस्ट किमांग। ये कहां पड़ता है, वेस्ट किमांग। चलो ये अच्छा पॉइंट है, वेस्ट किमांग ये कहां पड़ता है, ये आप लोग बताइएगा, वेस्ट किमांग। ठीक। एस्टेब्लिश्ड ईयर है इसका 1989, एस्टेब्लिश्ड ईयर क्या है भाई इसका, 1989। अब आ जाओ भाई ये क्या है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। कितने हो गए, 13 हो गए। 14वें नंबर पर आ जाओ, वही बोला था मैंने 14-15 कुछ ऐसे ही है। तो 14वें नंबर पर आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका भाई, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और बना कब था ये, एस्टेब्लिश्ड ईयर इसका 1988 है। कब का है, 1988 का, 1988 का। तो भाई इतने तो आपको याद रखने हैं नेशनल रिसर्च सेंटर्स, NRC। इसमें एक और लिखो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो याद आ रहा मुझे, इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर है, पूरा नाम है उसका महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये नोट लगा करके लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या है, महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये है भाई आपका महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पर है, यह है मोतीहारी के अंदर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर मोतीहारी में है। और मोतीहारी कहाँ पड़ता है, ये आप कमेंट में बताइए, ठीक है, इसको आप कमेंट में बताइएगा। और ये एस्टेब्लिश्ड ईयर कब का है भाई, ये है 2015 का, 2015 में ये स्थापित हुआ था।
तो इतने आप याद रखिए, 14 नेशनल रिसर्च सेंटर मैंने बताए हैं और एक ये महात्मा गांधी के ऊपर बताया है, इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंपॉर्टेंट है, मोतीहारी में है ये। मोतीहारी कहां पड़ता है ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इतने नेशनल रिसर्च सेंटर आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, इन सभी से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए, और हाँ, अपने हौसलों में उड़ान रखिए, पंखों से कुछ नहीं होता। धन्यवाद।